हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11th में हम चैप्टर नंबर 11 कोनिक सेक्शन पढ़ रहे थे, जिसके पिछले वीडियो तक में हमने एक्सरसाइज 11.1 पढ़ी है सर्कल की, और सर्कल की डेफिनेशंस, उसके डायग्राम्स के बारे में डिस्कस किया था। आज के वीडियो में हम पैराबोला के बारे में पढ़ने जा रहे हैं और पैराबोला से रिलेटेड उसके डायग्राम्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले पैराबोला में हम पैराबोला की नॉर्मल कंडीशन समझते हैं। पैराबोला आया कहां से, ये शब्द बना कैसे। तो देखिए, द वर्ड पैराबोला इज डिराइव्ड फ्रॉम द टू वर्ड्स पैरा एंड बोला। पैरा means for and bola means throwing. Is that the shape described when we throw a ball in the air? Means पैराबोला दो शब्दों से मिलकर बना है। एक शब्द है पैरा और एक दूसरा शब्द है बोला। पैरा means है के लिए, for मतलब के लिए, and बोला means throwing, फेंकना। The shape described when we throw a ball in the air. आपने देखा होगा एक बॉल को जब हम फेंकते हैं, फेंकने पर एक फिगर बनता है, कर्व बनता है, उस कर्व को हम पैराबोला कह रहे हैं। देखिए, सपोज दैट यहाँ से कोई व्यक्ति ने एक बॉल फेंकी, तो जो बॉल फेंक रहा है तो फिगर बन रहा है, जा करके वो एक नीचे शेप में आएगी। या क्रिकेट के मैच में देखा होगा, बैट्समैन जब बॉल को मारता है तो बॉल ऐसे जा करके नीचे की तरफ जाती है, तो यही फिगर है। देखिए, तो इसी में कहा गया है कि द शेप डिस्क्राइब्ड व्हेन वी थ्रो अ बॉल इन द एयर। जब हम किसी बॉल को फेंकते हैं तो फेंकने पर जो फिगर बनता है, शेप बनता है, उसको हम पैराबोला कहते हैं। अब देखिए डेफिनेशन, जो डेफिनेशंस के बेस पर हम इस पूरे चैप्टर को रीड करेंगे। तो देखिए क्या डेफिनेशन, अ पैराबोला इज द लोकस ऑफ अ पॉइंट। लोकस माना होता है बिंदु पथ, रास्ता, जिस पाथ पर, जिस रास्ते पर वो चलेगा, कौन चलेगा, एक पॉइंट। अ पैराबोला इज द लोकस ऑफ अ पॉइंट which moves in a plane such that its distance from a fixed point is always equal to its distance from a fixed straight line. The same thing कह रहा है कि पैराबोला जो है एक लोकस ऑफ द पाथ है, पाथ है, बिंदु पथ, रास्ता है किसका, किसी पॉइंट का, which moves in a plane, किसी प्लेन पे जो कि चल रहा है। कौन चल रहा है, पॉइंट पर एक है जो एक रास्ते पर चल रहा है, such that its distance from a fixed point, जो कि इस प्रकार है कि फिक्स्ड डिस्टेंस से उस पॉइंट की जो डिस्टेंस है फिक्स्ड पॉइंट से वो ऑलवेज इक्वल है। उस पॉइंट जो फिक्स्ड पॉइंट है उससे उसकी जो डिस्टेंस है वो ऑलवेज इक्वल है तो इट्स डिस्टेंस अ फिक्स्ड स्ट्रेट लाइन, एक फिक्स्ड स्ट्रेट लाइन से जो कि उसी प्लेन पर है। देखिए यहां पर सर, ये एक पॉइंट P2 है, एक पॉइंट P1 है, ये दो पॉइंट है जो कि किसी कर्व पर है, उनसे एक फिक्स्ड पॉइंट की जो डिस्टेंस है और एक फिक्स्ड स्ट्रेट लाइन है, उनसे डिस्टेंस वो आपस में कैसी है, इक्वल है। एक P2 है, एक फिक्स्ड पॉइंट F है और एक स्ट्रेट लाइन है, उसका कोई पॉइंट P2 है, तो P2F की जो वैल्यू है वो P2 B2 के इक्वल है, ठीक। और जो P1F की वैल्यू है वो P1 B1 के इक्वल है। F हमारा यहाँ पर फोकस होता है, हमने सर्कल वाले टॉपिक्स में भी इस चीज पे डिस्कस किया था। जो F होता है वो हमारा फोकस होता है और इस फिक्स्ड पॉइंट को ही फोकस कर रहे हैं, और जो फिर स्ट्रेट लाइन होती है उसे हम डायरेक्ट्रिक्स कहते हैं। तो डायरेक्ट्रिक्स कहते हैं तो इस पॉइंट, जिस तरफ का पॉइंट है उससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, मींस P2 B2 जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहलाएगी, उसकी डिस्टेंस P2F मींस इन दो पॉइंटों के बीच की डिस्टेंस के इक्वल होगी। ऐसे P1 B1 जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो P1F के भी इक्वल होगी, ठीक। अब इस फिगर में कुछ डेफिनेशंस हमारे सामने आई, एक आई डायरेक्ट्रिक्स, फोकस, ठीक। अब ये जो पॉइंट है जहां पर एक्सिस आ रहा है, जहां एक्सिस से कर्व टच करते हुए जा रहा है, उसे हम वर्टेक्स कहते हैं। ये जो एक्सिस है वो डायरेक्ट्रिक्स पर परपेंडिकुलर होता है, ठीक। तो जो परपेंडिकुलर लाइन है डायरेक्ट्रिक्स, उसे हमने एक्सिस कहा। तो ये बेसिक्स डेफिनेशंस के बारे में डिस्कस कर लें। द फिक्स्ड लाइन इज कॉल्ड द डायरेक्ट्रिक्स। जिस लाइन पर कर्व का कोई पॉइंट था, उस पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रॉ की गई है, वो लाइन हमारी क्या कहला रही है, डायरेक्ट्रिक्स। ये ध्यान रखना, हिंदी में कहते हैं नियता। नियता ये याद रखिएगा, कुछ शब्द हिंदी इंग्लिश में हम लोगों को कंफ्यूजन करते हैं, पेपर वगैरह में भी हमें कंफ्यूजन करते हैं। तो डायरेक्ट्रिक्स को हिंदी में नियता कहते हैं। इसे कह रहे हैं एक फिक्स्ड लाइन जिस पर वो परपेंडिकुलर था। अब फिक्स्ड पॉइंट्स कॉल्ड द फोकस।
और जो पॉइंट फिक्स है, कौन सा पॉइंट फिक्स है? F। इस फिक्स पॉइंट को हम फोकस कहते हैं और हिंदी में इसे हम नाभि कहते हैं। ये ध्यान रखना, नाभि। ठीक, अ लाइन थ्रू द फोकस, एक लाइन होकर जाती किससे जा रही है? फोकस से। ये देखिए ये फोकस है, इससे एक लाइन होकर जा रही है एंड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्ट्स, और डायरेक्ट्स पर परपेंडिकुलर इज कॉल्ड द एक्सिस। उसे हम एक्सिस कहते हैं, किसका? पैराबोला का। हिंदी में से हम कहते हैं अक्ष। ये ध्यान रखिएगा, एक लाइन जो कि फोकस से होकर जाएगी और डायरेक्ट्स पर परपेंडिकुलर होगी, उसे हम एक्सिस कहेंगे। द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ पैराबोला विद द एक्सिस, और जब एक पॉइंट होगा जिस पर पैराबोला एक्सिस को कट करेगा या टच करेगा, is called the vertex of the parabola, उसे हम vertex कहेंगे, जिसे कहते हैं हम शीर्ष, जिसे हम शीर्ष कहते हैं। तो देखिए ये जो पॉइंट है इसे हमने vertex कह दिया है, vertex। ठीक, ये जो लाइन जा रही है वो हमारी एक्सिस है, ये फिक्स लाइन को हमने डायरेक्ट्रिक्स कहा है, डायरेक्ट्रिक्स। ठीक, और ये जो फिक्स पॉइंट है उसे हम फोकस कहते हैं। आपने नॉर्मल कुछ चीजें ध्यान रखी, ये ध्यान रखिएगा, इन जो डेफिनेशन की बात कर रहे हैं ये क्वेश्चंस में हमसे पूछे जाएंगे, तो ये हमें पता होना चाहिए कि फिगर में ये किस तरह रिप्रेजेंट होंगे। इसको देख लीजिए, फिर हम इस फिगर्स के बारे में भी डिस्कस कर लें। अब बच्चों देखिए स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला। जो पैराबोला होता है वो आपका चार फिगर को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। कब? जब वो ओरिजिन से पास हो और ओरिजिन से होकर जा रहा हो, पासिंग थ्रू, और वो एक्स एक्सिस पर हो, एक्स एक्सिस पर हो या वाई एक्सिस पर। तो इफ द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला हैविंग वर्टेक्स एट ओरिजिन, अगर पैराबोला का जो वर्टेक्स है वो कहां पर हो? ओरिजिन पर हो, एंड एक्सिस सिमेट्री इज एट आइदर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, और जो उसका अक्ष हो, एक्सिस हो, वो अनुदिश, अनुदिश मतलब क्या है? सिमेट्री, कहां पर हो? एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के सिमेट्री पर हो, then the equation of parabola is said to be simplest form, तो उसे हम simplest form कहते हैं। ये ध्यान रखिएगा, पैराबोला का फिगर में अगर उसका वर्टेक्स ओरिजिन पर है और वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की सिमेट्री है तो उसे सिम्पलेस्ट फॉर्म कहेंगे। तो सिम्पलेस्ट फॉर्म का पहला फिगर देखिए, राइट हैंडेड पैराबोला, मींस जो फिगर है वो एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन पे है, फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट में बना हुआ है, और जो वो एक्सिस है वो कौन सा एक्सिस है? वाई एक्सिस है। तो देखिए ये एक पैराबोला है जो कि ओरिजिन से होकर जा रहा है, और ओरिजिन को ही हम क्या कह रहे हैं? वर्टेक्स कह रहे हैं। तो जो एक पैराबोला है जो राइट हैंड साइड में बनाया गया है, जिस पर एक पॉइंट P है जिसके कोऑर्डिनेट है x, y, ये ओरिजिन से होकर जाता है, इसका फोकस है F, इसके कोऑर्डिनेट है a, 0, और जो कि x एक्सिस पर बना हुआ। ये जो लाइन है, ये लाइन जो आप देख रहे हैं ZM, ये जो ZM लाइन है वो डायरेक्ट्रिक्स है, और जो डायरेक्ट्रिक्स पर एक्सिस क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है। देन इक्वेशन ऑफ पैराबोला हो जाएगी y² = 4ax, वेयर a इज ग्रेटर देन 0, a की वैल्यू 0 से बड़ी होनी चाहिए। तो इक्वेशन बनेगी y² = 4ax। फिगर से अगर हम देखें तो इसका वर्टेक्स है 0, 0, तो वर्टेक्स को हम क्या कह रहे हैं? O से रिप्रेजेंट कर रहे हैं 0, 0। इसका एक्सिस होगा, कौन सा एक्सिस पर से होकर जा रहा है? y एक्सिस, तो इसका एक्सिस है y एक्सिस। फोकस देखिए ये है फोकस, तो इसके फोकस के कोऑर्डिनेट है a, 0। ध्यान रखना क्योंकि इसी से रिलेटेड अगले फिगर में भी हम इस चीज को डिस्कस करेंगे। फोकस क्या है? a, 0। डायरेक्ट्रिक्स, ये जो डायरेक्ट्रिक्स है इसकी इक्वेशन देखिए क्या है? x + a = 0, या हम कह सकते हैं x = -a, तो x = -a, लेंथ ऑफ लेटरल रेक्टम। अब देखिए ये सबसे नया शब्द आपके लिए आया है, लेंथ ऑफ लेटरल रेक्टम। एक लाइन जो कि पैराबोला से होकर जाए, पैराबोला पर अगर कोई दो पॉइंट्स हैं उनको ज्वाइन करने वाली लाइन फोकस से होकर जाए। पैराबोला पर अगर दो पॉइंट्स हैं, उन पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन अगर फोकस से होकर जा रही है, ठीक, उसको हम क्या कहेंगे? लेंथ ऑफ लेटरल रेक्टम। और लेंथ ऑफ लेटरल रेक्टम क्या होता है? 4a होता है। ठीक, अब इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? देखिए ये पॉइंट अपर साइड पर है और एक लोअर साइड पे है,
जिसमें एक फर्स्ट क्वाड्रेंट में और एक फोर्थ क्वाड्रेंट में, उस कंडीशन में वैल्यू हो जाएगी a प्लस माइनस 2a, क्योंकि यहाँ y की वैल्यू तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगी और सेकंड फोर्थ क्वाड्रेंट में y की वैल्यू नेगेटिव होगी। तो वैल्यू क्या हो जाएगी a 2a और a माइनस 2a। तो आप l का ऐसे लिख सकते हैं a 2a और a माइनस का 2a। तो ध्यान से फिगर को देख लीजिए कि हम लेफ्ट हैंडेड पैराबोला की बात कर लें। बच्चों अभी एक लाइन थोड़ी सी हम स्टेप हो गई थी, ध्यान दे दीजिएगा। एक्सेस इन द लाइन है वो y 0 है और जो उसका एक्सेस है वो x एक्सेस है। ये फिगर जो राइट हैंड पैराबोला का आया या लेफ्ट हैंड पैराबोला बना रहे हैं, ये फिगर किस पे बन रहा है, x एक्सेस पे बन रहा है, ठीक। तो इसकी जो एक्सेस इन द लाइन होगा वो y 0 होगा और अगर ये सिमेट्रिकल कहा जाएगा किस एक्सेस पर है तो x एक्सेस पर है। अब देखिए लेफ्ट हैंड पैराबोला में फिगर हमारा सेकंड क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट में चला गया है, तो इस पर भी सेम x y रहेगा। फोकस यहाँ पर हमारा x एक्सिस की नेगेटिव डायरेक्शन देन माइनस a 0 हो जाएगा, वर्टेक्स 0 0। इक्वेशन ऑफ दैट x अब देखिए चेंज हो गई, अब किस डायरेक्शन में आ गई है, पॉजिटिव डायरेक्शन में आ गई है x एक्सिस के। तो x - a 0 और x a। लेंथ ऑफ लेटर वेक्टर में कोई चेंजमेंट नहीं होगा, 4a रहेगा और इसके कोऑर्डिनेट सेम जरूर हो जाएंगे a 2a एंड -a 2a। तो इक्वेशन ऑफ पैराबोला इन लेफ्ट हैंडेड पैराबोला की इक्वेशन देखिए क्या है, y² = -4ax वेयर a इज ग्रेटर देन 0। इसके वर्टेक्स o 0 0 रहेंगे, एक्सेस इन द लाइन y 0 ही रहेगा, फोकस चेंज होगा -a 0। इसकी डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या रहेगी, x - a 0 x a। लेंथ ऑफ लेटर वेक्टर पूरे रहेगा एंड कोऑर्डिनेट इसके लेटर वेक्टर की क्या होगी, -a ± 2a। तो इस फिगर को भी आप दिमाग में बैठा लीजिए क्योंकि फिगर का यूज क्वेश्चंस में जरूर होगा। अब बच्चों देखिए इसका थर्ड फिगर है अपवर्ड पैराबोला, मीन ये जो है वो y एक्सिस की सिमेट्रिकल होगा। तो जो फिगर है वो अपर साइड पे बनाया गया है जो कि x एक्सिस पे ओरिजिन पर इंटरसेक्ट कर रहा है या टच कर रहा है। तो इक्वेशन इसकी होगी x² = 4a/, जहां a जो है वो ग्रेटर देन 0 होगा। वर्टेक्स इसके ओरिजिन पर है तो 0 0 रहेगा, फोकस f 0 a होगा, डायरेक्ट्रिक्स y + a होगा क्योंकि ये किस डायरेक्शन में गया है, नेगेटिव डायरेक्शन में गया है डायरेक्ट्रिक्स का। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं y = -a। लेंथ ऑफ लेटर वेक्टर में कोई चेंजमेंट नहीं होगा, पूरे होगा और इसके कोऑर्डिनेट्स ऑफ लेटर वेक्टर में थोड़ा सा चेंजमेंट होगा +-2a, a। तो आप इसके अपवर्ड पैराबोला को भी ध्यान से देख लीजिए, फिर हम लोग डाउनवर्ड वाले पैराबोला को भी देख लें फिगर। अब बच्चों इसका डाउनवर्ड पैराबोला देख लीजिए, इसमें फिगर क्या है, x एक्सिस से बिलो साइड बना हुआ है और किस पर है ये y। ये देखिए y एक्सिस है, ये है x एक्सिस, ठीक। तो जो फिगर है वो सिमेट्री है किसके, y एक्सिस के है। तो इसके वर्टेक्स क्या होंगे, ओरिजिन होंगे, फोकस 0 a, डायरेक्ट्रिक्स होगा y - a = 0 या y + a। लेंथ ऑफ लेटर वेक्टर पूरे और कोऑर्डिनेट ऑफ लेटर वेक्टर क्या होगी, +-2a, -a, जिसको हमने फिगर में रिप्रेजेंट किया है। तो आपने इन चारों फिगरों को ढंग से पढ़ा है, इन फिगर को दिमाग में बैठा लीजिए क्योंकि इन्हीं से रिलेटेड एक्सरसाइज 11.2 हमारी होगी। तो हम अगले वीडियो में 11.2 को देखेंगे। कर लीजिए।